साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के हित की बात करते हैं, समाज जन कल्याण की बात करते हैं। ये आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। बहुत बहुत आपका भी आभार। अभी जो बिहार की स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? बिहार तो उपयोग धर्मी रहा है, यहाँ प्रयोग की भूमि रहा है। यहाँ से सब मैंने गांधी जी भी आकर कहीं से शुरुआत किए थे, आंदोलन किए थे। प्रशांत जी भी यहीं से आंदोलन करके राजनीति शुरुआत कर रहे थे। तो राजनीति के बहुत उर्वर धरती है, राजनीति बिहार में सीखता है। बिहार के लोग बहुत अच्छे राजनीति को भी समझते हैं जी। तो अभी तो चल ही रहा है और पक्ष विपक्ष का काम ही है एक मुद्दे पर उठाना, एक दूसरे पर प्रतिकार करना। लेकिन ये तो सरकार की बात है, विपक्ष की बात है। हम स्वयं ओबरा विधानसभा क्षेत्र से संजय जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अगर जन कल्याण की बात की जाए तो बिहार में वैसे कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिससे जनहित की बात की जा सकेगी? देखिए, आपका देश, आपका राज्य कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी आबादी है कृषकों का। किसान को जो उचित मिलना चाहिए था, इतनी लंबे समय से सरकार चल गया, आज कितना लोग का वेतन कितना बढ़ गया, लेकिन सरकार का जो उपज है उसका लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य जो होना चाहिए उसको नहीं, उनको मिल नहीं पा रहा। तो सबसे पहले सरकार हो या पक्ष हो, किसान के लिए आगे आना चाहिए, किसान के मुद्दा को उठाना चाहिए। मूल रूप से यहाँ सबसे बड़ा रोजगार अगर किसी में अगर एम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई रोजगार या किसी को जीवन यापन चल रहा है तो सिर्फ कृषि से चल रहा है। उससे बड़ा किसी कोई अथी नहीं, ना कोई उद्योग न धंधा, जो भी जिस तरह से चल रहा है घिसी पिटी इसी तरह से। तो किसान के लिए ही यहाँ के सरकार हो या विपक्ष हो, उनको प्राथमिकता देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए कि किसानों के क्या क्या समस्या है। सिंचाई की समस्या है, खाद की समस्या है, उसको बीज की समस्या है, वो नहीं मिल पा रहा। उनको उपजाऊ किए हुए उनका वो अनाज का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है आपके राज्य में, हमारे राज्य में। तो इस पर सारे नेताओं के, सारे सामाजिक कार्यकर्ता के, सभी लोग को इस पर आगे आना चाहिए, इसको उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है संजय जी, बिहार में भी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, उस कंडीशन में बिहार में आप कौन सी पार्टी को सत्ता में देखना पसंद करेंगे, या फिर जो जनहित में जो पार्टी काम करेगी, आपके हिसाब से कौन सी? अब तो मेरी नहीं, तो जनता न देखती है। जनता के नज़रों में जो अच्छा कार्य करे, जो जनता के नज़र में जो बस जाए कि जनता जनहित का जो पार्टी, जो नेता जो कार्य करे, तो जनता स्वयं चुन लेती है। वही तो करके बिहार की जनता नेता से ज़्यादा राजनीतिक यहाँ के लोग जनता है, तो समझते हैं। समय से सक्रिय हैं, हाँ, तो समझते हैं लोग। तो आपने देखा होगा ना कि कौन सी पार्टी है जो जनहित की बात करती है, समाज कल्याण की बात करती है। देखिए, सब जिन पार्टी का मौका मिला या जिन नेता का मिला, उस दौर का, उस कालखंड में सब लोगों ने अच्छा काम किया है। किसी की प्रगति नहीं है। किसी सेक्शन में हो सकता है किसी ने खराब किया है या किसी ने उसमें अच्छा किया है, लेकिन कार्य जो भी हैं, जो नेता बने हैं, जो नेता हैं, या नहीं थोपे हुए नहीं, जो नेता है रियल में यहाँ के, जो यहाँ के माटी से उपजे हुए, जो यहाँ संघर्ष करके आए हैं, तो उन्होंने राजहित में काम किए हैं और अच्छा काम किए हैं। तो उसी के चलते जनता मौका दी है, पलटते रहती है जनता। तो आपके हिसाब से भी बिहार में 3 मुख्य समस्याएं क्या होंगी जिससे समाज कल्याण की बात होगी? देखिए, यहाँ सबसे पहला तो है कृषि, बहुत बड़ी आबादी कृषि पर है। दूसरा बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन है। यहाँ के कामगार जो बाहर जा कर के बेचारे कार्य कर रहे हैं, यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, ये है। और शिक्षा, सबसे पहले बात है कि शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उस पर सरकार को जोर देना चाहिए, उस पर उसको मजबूत करना चाहिए। वही शिक्षा आधार है। जो बच्चा से जो शिक्षित हो गया, उसको पढ़ाई के प्रति लगाव हो गया, तो अपने अधिकार के हक को समझ जाएगा कि मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या हक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्वतः वो अपने आप का रोजगार खोजेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही एक मात्र है कि किसी को समृद्ध बना सकता है। और सबसे कम संसाधन में अगर कोई सफल हो सकता है तो मात्र शिक्षा ही एक माध्यम है। इसके चलते सरकार को शिक्षा के प्रति, यहाँ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हो, शिक्षा में जितना ही अच्छा कार्य करे उतना ही राज्य समृद्ध होगा। ये जो आज जो हो रहा है कि क्राइम बढ़ा है, इसका मूल कारण क्या है? जो समझ जाएगा कानून को
किस हम हाँ शिक्षित हो जाएगा, शिक्षित व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति समझेगा कि कानून क्या है। कानून में समझेगा कि हम हत्या करेंगे तो हमको सजा ये हो जाएगी। वो डरेगा। हम कोई भी चोरी करेंगे या और कोई काम जी। करेंगे तो उसके धारा के तहत हमको सजा होगा। तो साक्षर होगा, शिक्षित होगा तो इसके करने के पहले 4 बार सोचेगा। कोई भी शिक्षित व्यक्ति या बड़े व्यक्ति कोई भी काम करने के बाद सोचता है कि करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अच्छा संजय जी, यहाँ पे एक सवाल, आपने जब किसान की बातें उठाई हैं, कृषि प्रधान देश भी है हमारा, तो जब मेरी बात हुई थी, जेडीयू के हैं नेता केसी त्यागी जी, तो उन्होंने एक आर्टिकल में ये चीजें मेंशन की है कि उन्होंने अपने एनालिसिस बेसिस पे ये बातें बताई हैं कि बिहार के जो किसान हैं उनके आत्महत्या के एक भी केसेस नहीं आए कंपैरिजन टू अदर। मतलब बिहार में किसान खुश हैं। देखिए, बिहार के लोग मेहनती लोग हैं और न भी दे तो अपने संसाधन से यहाँ कार्य करते हैं, डिपेंडेंसी नहीं रहती है, क्योंकि मेहनत करके कम और जिस तरह से सिचुएशन रहता है यहाँ के लोग उस तरह से अपने आप को ढालना जानते हैं। इस कारण से यहाँ लोगों को माने किसान का जो आत्महत्या का दर नहीं है, क्योंकि अपने आप के यहाँ के लोग माने इच्छा शक्ति से बहुत मजबूत है बिहार के लोग। तो इसका मतलब है कि बिहार में किसानों की स्थिति सही है, एमएसपी सब जो भी दर ब्याज जो मिलता है उनको सही मिल रहा है? ना वो तो नहीं सही है। जो समर्थन मूल्य है किसान को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा ये तो कंप्लेन नहीं कर रहे यहाँ के किसान, क्या नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, लेकिन अब उनका जो कर रहे हैं उसको उस तरह से प्रचारित नहीं किया जाएगा, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है उस तरह से, उसको माने हौवक नहीं क्रिएट किया जा रहा कि यहाँ हो रहा है उस तरह से। बगल की राज्य जो है वहाँ इसका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कहें ना कि इस तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये जो 3 अध्यादेश लागू किए गए थे किसानों के हित के लिए, क्योंकि आपने किसानों का मुद्दा उठाया है, तो 3 जो अध्यादेश लागू किए गए थे इस पे बहुत बवाल मचा था कि बीजेपी जो है एमएसपी समाप्त कर रही है, उससे किसानों को परेशानी होगी। और हमने उधर भी देखा पंजाब जगह पे दिखाया गया कि किसान किस तरीके से परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक ये भी बताया गया कि ये जो थे उनके पैरों में जो जंजीर बांधी गई थी 1971 में एपीएमसी एक्ट के तहत, तो वो जंजीरों से मुक्त किया गया है। अब सरकार किस परिप्रेक्ष्य में लाई किसानों के लेकर के, फिर कसर बैक की, फिर बैक भी हुआ, तो ये तो माने सरकार की है, भारत सरकार ने लाया और भारत सरकार फिर बैक किए, तो वो बताएंगे बेहतर कि क्यों लाए और क्यों बैक किए। चलिए, लेकिन यहाँ किसानों की स्थिति ठीक नहीं है जो होना चाहिए। आज एक ऑफिसर का वेतन कितना हो गया, एक नौकरी करने वाला के वेतन कितना बोना वो, जिस समय उस समय जो ये कि क्या अनाज की कीमत था उस समय 80 रुपये था, आज जाके 1000 हुआ है, और उस जिनका उस समय 40 रुपया था आज लाख रुपया से ऊपर है वेतन। अगर कंपैरिजन किया जाए जेडीयू पार्टी में और राजद पार्टी में, एक कंपैरिजन एनालिसिस बेसिस पे, तो आपको क्या लगता है रोजगार किस समय में ज्यादा दिया गया और युवाओं को एक जरिया मिला अच्छे से काम करने का, किस समय में? राजद के समय में या फिर जेडीयू के समय में? नहीं, राजद के समय देखिए इसका माने भी, इसका विवेचना और इस पर चर्चा हो तो लंबा ऐसी होगा, क्योंकि उस समय की जनसंख्या, आज के जनसंख्या, उस समय के संसाधन, उस समय सरकार के बजट, आज के बजट में अंतर है। तो इसको समझना होगा कि उस समय जो संसाधन था उस संसाधन में लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला, या उस समय जो भी था उस अनुरूप लोग के रोजगार मिला। आज जो है संसाधन है, आज का बजट उसका कई गुना है, तो उस अनुसार लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार की व्यवस्था मिल रहा है, तो हमारे जनसंख्या भी बढ़ा, संख्या भी बढ़ा उस दौर पर। तो ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं मिला, इस समय नहीं मिला, लेकिन मिला। लेकिन उस समय देखिए एक चीज़ अब बताते हैं, जब इतना थी आज शिक्षा का जो गिर गया स्तर, इसमें दोषी कौन है? सरकार है। रोजगार तो मिल गया, हाँ मिल तो गया रोजगार, शिक्षा तो टीचर तो बन गए, लेकिन क्वालिटी वाले नहीं। और उस समय हम लोग का ख्याल है 94 में शिक्षक की बहाली हुई थी बीपीएससी से, और सारे शिक्षक आज वही जो स्कूल, जितनी जो सरकारी स्कूल हैं उनको उस स्कूल के चाहे उस प्राचार्य हो या प्रधानाध्यापक हो या जिस चार्ज में हो, आज सरकारी विद्यालय को वही चला रहे हैं जो 94 वाला। चूंकि बीपीएससी से हुआ था, बहुत अच्छी बहाली हुई थी, और जब हुआ हो इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला, बहुत लोगों के हुआ, डिग्री लाओ, शिक्षक बन जाओ, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। शिक्षक भी नहीं लिख पाते हैं वैसे शिक्षक।
जी। संजय जी, हमने आपके बारे में जितना जाना, आप समाज के हित में काम करते हैं, तो अभी तक आपने कौन कौन से ऐसे काम किए, किन किन मुद्दों पे काम किए हैं? देखिए, हम सामाजिक रूप से समाज के लिए हैं, पूर्वजों के लिए भी काम किए। पूर्वज जो रहे हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उनके लिए। देखिए, बिहार में अगर किसी ने रोड में विकास का या कोई अथी के रोड मैप दिए थे तो आज़ादी के बाद डॉक्टर श्रीकृष्ण जी ने दिए थे। श्रीकृष्ण सिंह जी पहले मुख्यमंत्री। जी। उन्होंने जो जितने कल कारखाने, उद्योग धंधे लगाए, आज सब जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। ये पीड़ा होती है। वैसे विजनरी व्यक्ति उस समय के, तो हम उनके लिए उनका मूर्ति लगाएं, उनको भारत रत्न देने के लिए भी हम वो अभियान चला रहे हैं अभी, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो जिन्होंने राज्य में उद्योग धंधा का अथी किया सर्व समाज के लिए, ये नहीं कि दलित से सारा लोग के मिला करके, और वैसे व्यक्ति को भारत रत्न देने के लिए आवाज उठाना पड़ रहा है, और फिर भी अभी तक भारत सरकार के उस पर कोई अथी नहीं आ रही है कि उनको हम दे रहे हैं या उन पर हम लोग बैठा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो उनके लिए हम लोग अभियान चलाए हैं। हम शिक्षा के प्रति जो हम बोले, तो हमारा एक अभियान है चलो चलो पढ़ाई की ओर, एक अभियान मेरा चल रहा है। चलो चलो पढ़ाई करें। अच्छा, अभी चल रहा है? हाँ, चल रहा है। उसमें मैं प्रारंभिक शिक्षा जो है, उसमें शिक्षा के लिए मेरा थैला है। उसमें प्रारंभिक जो हो बड़े परिवार के लोग जो पढ़ते हैं, जहाँ शुरू होता है प्ले स्कूल से। आज जो समृद्ध लोग प्ले से शुरू होता, प्ले, नर्सरी, LKG, UKG, और जो गांव के जो गरीब बच्चे हैं, इस सारे उनसे महरूम हैं। उनको इसका अथी नहीं है, वो खेलते ही रह जाते हैं या उसके परिवार रोजगार में रहता है। तो उनको हम मुद्दा उठाया है संजय जी, उन लोगों के मैं किर दे रहा हूँ। वो चीज देखा कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई में कम, सिर्फ एक होता है ना राशन के लिए आते हैं, तो शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही ज्यादा घटते जा रहा है सरकारी स्कूल में। इसको लेकर आप लोगों ने कुछ किया? हम उसी के लिए तो हम जागरूक कर रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को दे रहे हैं। वो शिक्षा घर के माँ टीचर होती है, वो बाप होते हैं टीचर, पिता होते हैं, और वो जो हम दे रहे हैं उसी अनुसार उस पर घर में बैठेगा। नहीं भी मन है तो भी उस पर लिखते रहेगा। इरेजर के लिए शार्पनर, इरेजर है, पेंसिल है, कटर है, और उस सारा उन लोग के हम दे रहे हैं अपने स्तर से। जितना है, ऐसा नहीं है सरकार तो है नहीं कि हम कर सकते हैं, लेकिन जितना अपना संसाधन, हाँ, अपने संसाधन से हम सब लोग को मुहैया करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात जी। मेरा लड़के, मेरा साथी, मेरा टीम लोग इसमें काम कर रहा है। मेरा ओबरा के बात है। तो कहाँ से कराते हैं ये आप, जो आप ये प्रावधान लोगों को देते हैं, ये आप अपने? हाँ, अपने स्तर से, अपने ट्रस्ट ऐसा कुछ? ट्रस्ट तो है। ट्रस्ट है श्रीकृष्ण स्मृति मंच है, जिसके नाम पर जो संस्था के हम लोग श्री बाबू की मूर्ति लगाए, कार्यक्रम किए, उनका भी चला रहे हैं। उसके भारत रत्न के लिए भी अब हम कार्यक्रम किए, चला रहे हैं। तो उसी के तहत मेरा टीम हम लोग चलते हैं गांव में जा करके, सब लोग के शिक्षा के लिए अथी कर रहे हैं। वही एक शक्ति है जो मजबूत कर सकता है। वही शिक्षा एक माध्यम है जो क्राइम को कंट्रोल कर सकता है। अदरवाइज कोई भी कितना अथी करे, जब तक अधिकार नहीं समझेगा, जब तक कानून नहीं समझेगा, तब तक सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए शिक्षा जरूरी है। हम ओबरा में क्या दुर्भाग्य कहिए कि ओबरा के मैक्सिमम विधायक बाहरी लोग होते हैं। बाहर के लोग आते हैं, दूसरे जगह से आते हैं, चूंकि वहाँ के लोग न्यूट्रल हैं, वहाँ स्वाभिमानी लोग हैं। ओबरा के लोग स्वाभिमानी हैं, लेकिन ऐसी नहीं, जो आता है उसको देते हैं। लेकिन ओबरा को जो विकास होना चाहिए, अभी तक विकास नहीं हुआ। तो इसके लेकर के हम लोग चिंतित हैं। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि किसानों को कैसे सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, किसानों को कैसे खाद मिले हमारे। और वो अभी 139 NH दुर्घटना सड़क हो रहा है, उसमें वहाँ का एक टीम है, युवा टीम है, सड़क रोकथाम समिति, उन्होंने अच्छा काम कर रहा है। रोड पर अति उठाना, उस लोग को इलाज कराना, उन लोग के साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ रहता है। राजनीति में क्यों नहीं उतरते? समाज सेवा ही तो माध्यम है राजनीति करने का ना, यही तो है। तो मतलब आगे अगर आपको मौका मिले, आप उतरेंगे समाज कल्याण के लिए राजनीति? कहें नहीं, एकदम मिलेगा। जनता चाहेगा, लोग चाहेंगे, लोग का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, स्वाभाविक रूप से मैं आऊँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे संजय जी।